हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए लेकर आए हैं, और ये जो पेपर है BAHLN 121 हिंदी कथा साहित्य का उद्भव एवं विकास, जो अभी लास्ट टाइम जून में एग्ज़ाम हुए थे, तो उनका ये पेपर है प्रीवियस पेपर। और ये 2 घंटे का पेपर आया था और इसमें मैक्सिमम मार्क्स रहे थे 70। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेकंड सेमेस्टर में, अगर आपके पास BHLN 121 है तो आपके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिशियल है, और आपके साथ साथ ये किसी और के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप इसे शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये वाला पेपर हो सकता है। तो आपके एक शेयर करने से ये जो प्रीवियस पेपर है जून 2024 का, उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकता है। तो सभी स्टूडेंट्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हमसे अभी तक कनेक्ट नहीं हुए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बाय बुक तैयारी भी कराई जाती है, प्रीवियस पेपर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, और साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए जाते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए थे लॉन्ग क्वेश्चंस में, आपके इस वाले कोड में। तो यहाँ पर इस कोड के क्वेश्चंस पूछे गए थे। हिंदी गद्य की उत्पत्ति या विकास पर प्रकाश डालिए, निबंध लिखिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये गद्य की उत्पत्ति, उपन्यास के तत्व, उपन्यास का उद्भव विकास, हिंदी गद्य की उत्पत्ति विकास। उत्पत्ति को हम उद्भव भी कहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, शब्दों के हेरफेर से क्वेश्चंस वही रहते हैं, सिर्फ जो शब्द होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और पूछने का तरीका बदल जाता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं के करें क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि आपको फोकस करना है टॉपिक। तो मैंने बताया हिंदी गद्य का उत्पत्ति एवं विकास सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और 100% ये हर बार रिपीट होता है। अब चंद्रधर्मा शर्मा गुलेरी का परिचय देते हुए उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए। तो आपको बता दें आपके सिलेबस में जितनी कहानियां हैं उनका सारांश, और सारांश शब्द के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, सार पूछा जाता है, या फिर यहाँ पर कथानक पूछा जाता है, या फिर कथा वस्तु पूछी जाती है। तो यही एक ही शब्द को कई बार घुमाकर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। सबका मीनिंग एक ही होता है कि जो भी कहानी है उसका आपको सारांश लिखना है। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक साथ अटैच कर दिए गए हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय। तो जितने भी कहानीकार हैं उनका आप जीवन परिचय जरूर कर लीजिए। अब जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था, उपन्यास का स्वरूप, तत्व, भेद, ऐसे ही आपके कहानी के भी पूछे जा सकते हैं। दोनों के आपको याद होने चाहिए, और 100% ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था हिंदी कहानी का उद्भव विकास यहाँ पर पूछ लिया गया। सिर्फ आपसे उद्भव विकास दोनों ही यहाँ ऑब्लिक नहीं किया गया, यहाँ पर और नहीं डाला गया, ठीक है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का परिचय सभी को पता है, त्यागपत्र जैनेन्द्र जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर जैनेन्द्र जी का जीवन परिचय आपको पता होना चाहिए, और त्यागपत्र उपन्यास के जो मुख्य पात्र है वह भी आपको याद होने चाहिए। उनके जो हैं क्या पूछ लिए जाते हैं, उनका चरित्र चित्रण पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे कहानी बड़े भाई साहब का चरित्र चित्रण पूछ लिया गया है ना, मरनाल का चरित्र चित्रण पूछ लिया गया त्यागपत्र में। हो सकता है जो इसका पात्र जो नायक है उसका आपसे अगली बार चरित्र चित्रण पूछ लिया जाए। अब देखिए कहानी के प्रमुख तत्व, उद्भव विकास ऊपर पूछ लिया गया। 3 चीज़ें बहुत याद करके रखिएगा, एक तो उद्भव, एक आपका विकास, और एक आपके तत्व। तीनों चीज़ें आपको उपन्यास की भी याद होनी चाहिए और कहानी की भी। एक ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उपन्यास और कहानी में अंतर लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको पढ़ने हैं। मलबे का मालिक, तो श्रीलाल शुक्ल का जीवन परिचय। तो इस प्रकार से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का जीवन परिचय। तो जितने भी मनोवैज्ञानिक उपन्यास से क्या आशय है, जो जैनेन्द्र हैं वो मनोवैज्ञानिक जो हैं उपन्यासकार हैं। तो ये भी अब सबसे बड़े जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहानीकार हैं उसमें ईला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र, और इन दोनों के नाम ज़्यादा आते हैं। तो ईला चंद्र जोशी तो आपके यहाँ नहीं है, लेकिन जैनेन्द्र को आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा।
क्वेश्चन यहाँ पर जीवन परिचय का भी बन सकता है मनोवैज्ञानिक उपन्यास में। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न थे। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर कहीं न कहीं हेल्प ज़रूर करेगा किसी न किसी की। और लाइक और शेयर आप करते हैं तो कहीं न कहीं हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से। और आपकी जितनी भी क्वेरीज़ है आप हमें सेंड करते रहिए, हम आप तक सारी वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक असाइनमेंट नहीं किए हैं तो 10 दिन आपके असाइनमेंट के रह चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो 8171796251 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड।